बारिश का दौर एक बार फिर से थम चुका है और अभी हम शहीद स्मारक पर बरकरार अपनी कवरेज बनाए हुए हैं। ये तमाम एक बार स्क्रीन घुमाकर दिखाएं। मैं मेरे सहयोगी को बोलूँगा कि सैकड़ों की तादाद में वंचित विद्यार्थी मित्र हैं और आज दिन भर ये धरने पर बैठे रहे थे। उसके बाद 2 बार बरसात आई और बरसात आने के बाद भी ये बरसात में ये डटे रहे थे। ना इनके पास छुपने का कोई जगह था, ना कोई आशियाना। हम एक बार फिर बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम इनकी तकलीफें, इनको इनका रोजगार चाहिए, इनको इनकी नौकरी चाहिए और सरकार से पूरी इनकी उम्मीद जो है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह से कब तक ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे, जबकि सरकार की जो आचार संहिता लगने का समय नजदीक आ चुका है। हमारे साथ एक वंचित विद्यार्थी मित्र महिला है। अच्छा ये बताओ, अब बरसात में यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या करें, हमारा तो मरना है। घर पर जाएंगे तो भी मरेंगे और यहाँ है तो भी मरेंगे। मरना कैसे मरेंगे? घर भीजेंगे तो नहीं ना? अरे हमारा मान सम्मान ही नहीं है तो हम मरेंगे ही। बच्चों को किस तरह पाले हम? वही जो हमारा परिवार है, हम हैं बेरोजगार। हमने हमारे जो जिंदगी के 15 साल हैं कीमती, उनको तो सरकार की ठोकरों में खो दिए। अब हमें वंचित करके बाहर रख दिया गया। और सरकार से आपका कैसा मान सम्मान चाहिए? चलो सरकार ने हमारे साथ बहुत गद्दारी की है। मान सम्मान तो सरकार ही दे सकते हैं। हमें 2000 संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करके हमें रोजगार देके और हमारा मान सम्मान तो सरकार ही दे सकती है हमें। आप क्या है कि आते हो, आंदोलन का आगाज करते हो, आंदोलन होता है, फिर उसको खत्म कर देते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर खत्म करते हैं। सरकार भी जानती है कि इनके पास सामान नहीं है। नहीं, अब की बार हम सरकार से मांग लेकर ही रहेंगे, हमारा मान सम्मान लेकर ही रहेंगे। नहीं तो सरकार को बोल दिया है कि हमें मरने के लिए आप अनुमति दे दो, हम और हमारे बच्चे मरने के लिए तैयार है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक बार टंकी पे भी चढ़ी थी, फिर वो मान सम्मान ले लिया। अरे तो उसमें सहमति बनी थी। हमारे जो धर्म है हमारा, उसमें भी एक बार तो जो वचन देते हैं ना उसको निभाते हैं। लेकिन ये सरकार तो कुछ भी नहीं निभा रही है। मुँह से जो कह देते हैं वो हमारे जो रघुकुल से रीत आई है। राम ने भी अपना वचन निभाया था, कि कई ने भी अपने वचन को कह तो दिया था, लेकिन उसको धोखा हुआ था कि मैंने गलत बोल दिया। लेकिन ये सरकार क्या है कि मुँह में तो कुछ है और मन में कुछ है, कहती कुछ है करती कुछ है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब टंकी पे चढ़ी थी तो सरकार ने आपके साथ सीधा सीधा छलावा किया। बिल्कुल किया, करती आ रही है, किए नहीं करती आ भी रही है। हम थक चुके हैं, इन आश्वासनों से हम थक चुके हैं। या तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे या हमें मरने के लिए इजाजत दे दे। अब निपटोगे कैसे सरकार से, ये बताओ? हम यहाँ सोच कर आए हैं, यहाँ से या तो मान सम्मान लेकर जाएंगे या मौत को यहीं पर हम शहीद स्मारक पर ही मौत को अपने नाम कर देंगे। हमारी मौत को देख सकते हैं शहीद स्मारक पर ये इनके, आपका नाम क्या था? मेरा नाम सोनी है, मैं पिपराली गांव से हूँ, सीकर जिले से। इनके पापा इनके साथ हैं। आओ इधर आओ आप। ये डोटासरा के गांव से हैं। ये मंत्री जीजा जी लगते, लेकिन उनको कुछ नहीं ये मंत्री की साली है। रिश्ते नाते कुछ नहीं है, उनके मायने नहीं रखते हैं। बोलो आप अपने। बिल्कुल वे पिपराली के ससुराल है उनका पिपराली में, लेकिन हमें पिपराली वालों को कुछ नहीं मानते हैं वो। कैसे इनका काम चलेगा बताओ? आज ये देश आज़ाद है, प्रजातंत्र में हर नागरिक को जीने का अधिकार है, स्वाभिमान का अधिकार है। लेकिन आज ये सरकार इतनी बेरहम हो गई है कि जो विद्यार्थी, वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, वो कोई 10 साल की, किसी ने 15 साल की, ये जो भी बीजेपी और कांग्रेस आई, दोनों ने बारी बारी से झूठ बोला, इनको मानसिक प्रताड़ित किया, इनके साथ धोखा किया और इनका शोषण किया। आज मैं एक पिता होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये क्या गांधी जी का भारत है, क्या ये लाल बहादुर शास्त्री का भारत है, क्या इंदिरा गांधी का भारत है, क्या शहीदों का भारत है? ये आज गद्दारों का भारत बना दिया इन लोगों ने। अशोक गहलोत भी तो गांधीवादी नेता। अगर गांधीवादी नेता होता, हमारा अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं हम। अगर गांधीवादी भीख मांग रहे हैं, भीख मंगे हैं ये। अगर गांधीवादी होता तो ये सुबह ये कह देता कि मैं आपको अभी लगाऊंगा। ये गांधीवादी नहीं, ये इनके पास जुमले हैं, झूठे हैं। ये हल्दी बांट रहे हैं, फोन बांट रहे हैं, गेहूं बांट रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है इन लोगों का। और इन लोगों को रोजगार देना चाहिए, हर हाथ को काम देना चाहिए, लेकिन ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इनका पिता होने के नाते ये सोच रहा हूँ
कि आज हमारे पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद किया, लेकिन इन गद्दार फिर भी इसको गुलाम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा तो यही कहना है कि सरकार हो चुकी है, टाइम रहते हुए सरकार सोच ले, वरना ये विद्यार्थी मित्र यहीं मरेंगे इस जयपुर के अंदर। क्योंकि पिछले 2 महीने से बीकानेर में हमारा धरना चल रहा था। सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि उस समय इतनी भयंकर गर्मी में, यही बरसात का मौसम था, हमने 2 महीने बीकानेर धरना दिया, फिर भी शिक्षा मंत्री जी हमें सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। उनके गृह जिले में 2 महीने के शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जुमलाबाजी की है, नहीं हमारी मांगों पर ध्यान दिया और ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। चलिए देखिए, कोई ना तीसरी बार फिर भी एक बारिश का फिर दौर चालू हो चुका है, क्योंकि हमारे जो संसाधन है उनका बहुत बड़ा हमारे पास अभाव है। और आप देख सकते हैं कि भरी बरसात में हम कवरेज कर रहे हैं, तीसरी बार फिर बरसात का दौर चालू हो चुका है। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।